खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अब्बास अख्तर है और मेरे साथ मेरी वाइफ सोबिया अख्तर मौजूद है। जितने भी नाजरीन हमारे प्रोग्राम बाइबल की रोशनी को देख रहे हैं, खुदावंद की बरकत आप पर और आपके घराने पर हमेशा रहे। यकीनन आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाएगा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे और दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद यीशु मैं दुआ करती हूँ बाइबल की रोशनी प्रोग्राम के लिए शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना। खुदावंद यीशु मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा रिवर ऑफ लाइफ टीवी के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ ते उस पर खुदावंद यीशु तेरी बरकत चाहती हूँ। रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री पर खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद यीशु इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैले। खुदावंद यीशु शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। ये दुआ तेरे जिंदा और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ, उसके नाम को जलाल, जो जलाल का बादशाह है और कादिर मुतलिक है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। इसके दो हिस्से, एक हिस्सा हमने लास्ट प्रोग्राम में सुना। आज हम इसका दूसरा हिस्सा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि सब मेरे पास आओ, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जो यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, इससे मुराद ये है कि मेरे पास ही आराम है, मेरे पास शिफा है, मेरे पास ज़िंदगी की बरकत है। तो इसके अलावा ना हम दुनिया से, ना दुनिया की चीज़ों से, किसी से भी आराम हासिल नहीं कर सकते, आराम नहीं पा सकते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी का आराम देते हैं। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस में एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने कही है और बहुत शानदार तमसील, और उसमें हम ये सीखेंगे कि वाकई ही खुदावंद यीशु के पास आराम है। दुनिया की मादी चीज़ों में आराम नहीं हम हासिल कर सकते। एक तमसील कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत सुनेंगे और तलावत के लिए मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो कलाम पाक को पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा कि अपनी कोठड़ियाँ ढा कर उनसे बड़ी बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा नाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूँगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सारा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदावंद ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए खुदावंद की बरकत हो,
आमीन। आमीन। नाज़रीन, जो कलाम मुक़द्दस में से हमने एक तमसील देखी है, इस तमसील में हमने सुना तलावत में कि एक नादान दौलतमंद की खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील पेश की है। और ये नादान इसलिए यीशु मसीह ने इस तमसील में इस दौलतमंद को कहा कि ये शख्स अपनी पैदावार, अपना अनाज, अपनी दौलत से चैन को हासिल कर रहा है, चैन चाहता है। तो तमसील में हमने सुना कि इस शख्स के यहाँ एक साल बहुत पैदावार हुई, और जब पैदावार इसके यहाँ ज़्यादा हुई तो ये सोचने लगा, अपने आप से सोचने लगा कि मैं अपनी कोठियाँ ढा दूंगा और नई तामीर करूंगा ताकि अपनी सारी पैदावार उसमें भर रखूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस तमसील में इस शख्स को, इसके पास दौलत है, अनाज है, दुनिया की सारी चीज़ें इसके पास हैं, लेकिन ये शख्स को बेवकूफ़ कहा है। इसलिए कि जब इसने सारा अनाज इकट्ठा कर लिया तो उसने अपने आप से सवाल करता है, अपने आप से कहता है कि ऐ मेरी जान, खा पी, चैन कर, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए काफ़ी है। इसने 3 बातें इसमें कही हैं जिस बात से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये नादान शख्स है। पहली बात इसने कहा कि चैन कर। जब सारा अनाज उसने इकट्ठा कर लिया तो वो कहने लगा कि चैन कर, खा पी और खुश रह। ये तीनों चीज़ें, ये अपने अनाज से, अपनी पैदावार से ये हासिल करना चाहता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये तीनों चीज़ें ही दुनिया की मादी चीज़ों से नहीं हासिल हो सकती। ना चैन हमें हासिल हो सकता है, ना हम खा पी सकते हैं, और ना हम खुश रह सकते हैं। ये शख्स नादान था, नादानी की बातें कर रहा है, चैन तलाश कर रहा है। लेकिन कलाम फरमाता है, हमने कलाम मुक़द्दस में से लास्ट प्रोग्राम में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आराम चैन दूंगा, चैन की जिंदगी दूंगा जिसमें इत्मीनान है, जिसमें सुकून है, जिसमें सलामती है। और ये शख्स कह रहा है कि चैन कर मेरी जान, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए काफ़ी है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए नादान शख्स, ए नादान, तेरी जान आज रात ही तो इससे तलब कर ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो तूने इकट्ठी की हैं ये किसकी होंगी? तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम इस तमसील से ये सीखते हैं कि दुनिया की मादी चीज़ों में, ना सोने से, ना रुपए पैसे से, ना दुनिया की किसी और चीज़ से हम आराम या चैन नहीं हासिल कर सकते। सलामती हमारी ज़िंदगियों के अंदर नहीं आ सकती, हमारे ख़ानदानों के अंदर सलामती नहीं आ सकती। हम चैन की ज़िंदगी खुदावंद यीशु के अलावा कहीं से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इससे मुराद है मैं तुम्हें आराम दूंगा, यानी इसका मतलब है कि मेरे अलावा किसी के पास चैन, आराम, सलामती नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। वो चैन की ज़िंदगी बख्श देता है, आराम की ज़िंदगी बख्श देता है। तो इसके अलावा एक और तमसील है, एक वाक़या है, कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या हमें मिलता है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 8वें बाब में एक वाक़या है। एक रोज़ हम देखते हैं कि शागिर्द और यीशु मसीह किश्ती में सवार हैं और झील के पार जा रहे हैं। तो लिखा है अचानक तूफान आ गया और यीशु मसीह किश्ती में लिखा है कि सोए हुए हैं।
वो यीशु मसीह सो रहे हैं और किश्ती में जब तूफान आ गया और शागिर्द खौफजदा हैं, वो किश्ती चलाने में माहिर थे, लेकिन इतना बड़ा तूफान था कि अब कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा था। खौफजदा थे कि किश्ती डूब ना जाए। लेकिन हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं इस वाक़े में कि खुदावंद यीशु मसीह सो रहे हैं और शागिर्द अपने तजर्बे इस्तेमाल करते करते थक गए। जब उन्होंने ये देखा कि अब हम नहीं बच सकते, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, और जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने हवा और पानी को लिखा है डांटा, चुप रह। तो लिखा है उसी वक्त अमन आ गया। अमन से मुराद चैन है, सलामती है, सलामती आ गई। यीशु मसीह के पास सलामती है, चैन है, आराम ज़िंदगी का है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु है लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जाग नहीं रहा, इससे मुराद ये है कि उसको आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत नहीं दी। तो यीशु अगर आपकी ज़िंदगी की किश्ती के अंदर है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चैन है, आराम है, सुकून की, इत्मीनान की ज़िंदगी है। हम दुनिया की चीज़ों से हम आराम नहीं हासिल कर सकते। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमें ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह दावत दे रहे हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। किसी तरह का बोझ आपकी ज़िंदगी के अंदर है, किसी तरह का बर्डन आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आप उसको उतारना चाहते हैं, आप आराम हासिल करना चाहते हैं, रेस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आओ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए और आप इत्मीनान पाएंगे, चैन हासिल करेंगे। तो जिस तरह नादान शख्स दौलतमंद है लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर चैन नहीं है, वो दौलत से, पैदावार से चैन हासिल करना चाहता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो अपनी कोशिश से चैन पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो नाज़रीन, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमेशा खुश रहे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। जी सोबिया, आप क्या बताना चाहेगी नाज़रीन को जो कलाम का हिस्सा आज आपने सीखा है, क्या आखिर में बताना चाहेंगी? जी भाई साहब, मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि खुदावंद यीशु के पास जो वाकई आ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा की ज़िंदगी है, आराम है, चैन है, सुकून है। इसके अलावा किसी के पास ना हमेशा की ज़िंदगी है, ना आराम है, ना सुकून है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को, रिवर ऑफ लाइफ टीवी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी हमारे साथ अंजील को, खुदा के कलाम को फैलाने का आप हमारे साथ हिस्सा बन सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।